बिहार की राजनीति में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या नीतीश कुमार पूरी तरीके से तैयार हैं? इस बात को लेकर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। कारण उनके कामों को लेकर नहीं, उनके विचारधाराओं या उनके द्वारा किए गए ऐलानों को लेकर नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से उठ रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुई और आप सभी ने भी जरूर देखी होगी, जहां पर एक सीनियर अधिकारी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सम्मान देने के लिए गमला देने आते हैं, तो नीतीश कुमार उनके सर पर ही वो गमला रख देते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया ये अटपटा व्यवहार क्या आप सभी को अजीब नहीं लगता? और अजीब पूरे विपक्ष को लग रहा है। जहां चुनावी साल में विपक्ष मुख्यमंत्री से कामों को लेकर रिपोर्ट मांगना चाहिए था, वहीं प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार की मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ पहले। अगर एक सिपाही की भी भर्ती करनी होती है तो उसके लिए भी उसको कहीं ना कहीं दौरे के अपने स्वास्थ्य की जांच देनी पड़ती है, पूरा एकदम प्रमाण देना पड़ता है कि मैं स्वस्थ हूं, तब जाकर उसको वह नौकरी मिलती है। और यहां तो बात राज्य के मुख्यमंत्री की है, जिसके हाथ में करोड़ों जनता के हित का फैसला निर्भर करता है। चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी 2 दिन के दौरे के लिए आ रहे हैं। बीजेपी ये बात ऐलान करने से कतरा रही है कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा है। बीजेपी कह रही है कि संसदीय दल की बैठक में फैसला होगा। अब एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, साल 2024 में इलेक्शन हुए थे ओडिशा में। नवीन पटनायक 24 साल तक करीब मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हार का कारण क्या बना? इतना शानदार कार्यकाल रहा, कोई हरा नहीं पाया, कोई हटा नहीं पाया, तो क्यों हार गए? वो कारण था उनकी बीमारी। बीजेपी ने वहां बीमारी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। ठीक उसी तरीके से बिहार में भी विपक्ष बीमारी को एक बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बना सकता है। इसीलिए निशांत को भी समय समय पर आकर बयानबाजी करनी पड़ती है कि मेरे पिता एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन वीडियो देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अब इन्हीं सवालों का जवाब यहाँ पर जानना चाहेंगे अमन सर से कि क्या मानना है उनका, क्योंकि नीतीश कुमार के कामों की हम आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो वीडियो आ रही है अटपटे व्यवहार वाली, जहां पर विपक्ष के नेता कहते हैं कि इनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है ताकि ये बीमार पड़े और चुनावी साल तक इतने बीमार हो जाएं कि खुद ही हट जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दीपक, चुनावी साल है और जाहिर बात है कि हर एक बात का कहने का मायना होता है। नीतीश कुमार बीते 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे? इस सवाल को लेकर हम देख रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर लगातार अनबन की खबरें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। और जो बातें आपने मुख्यतः कही कि क्या इसका बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार अब पहले की तरह उतने एक्टिव नहीं है, मानसिक तौर पे उतने मजबूत नहीं है, क्योंकि आप देखिए प्रशांत किशोर हों या बाकी के नेता हों, एक सुर में नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की हरकतें उनकी स्टेज पे कई बार नजर आती हैं, मंचों पे कई बार नजर आती हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि क्या पूरी तरीके से नीतीश कुमार ठीक है। आप जरा देखिए, बीजेपी आज चूंकि उनके साथ है तो बीजेपी तमाम दलील पेश कर रही है, लेकिन मुझे याद है उस समय जब आरजेडी के साथ में गठबंधन था और महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने कुछ बोल दिया था, उसके बाद समूची बीजेपी ने उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर सवाल उठाए थे। और यही बात अब जो है विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है, जो कह सकते उस समय सत्ता पक्ष में था अब विपक्ष में है। और साथ में प्रशांत किशोर जो बिहार में अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर अब पहले की तरह नीतीश कुमार बेहतर नहीं लगते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार की यही वजह कहीं ना कहीं उनको सत्ता से दूर करती हुई नजर आएगी? आप जरा देखिए, निशांत कुमार का बीच बीच में सामने आना और लगातार ये कहा जाना कि भाई निशांत कुमार भी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब तक नीतीश कुमार ने परिवारवाद का विरोध किया है, लालू यादव के ऊपर तमाम सारे कमेंट उनके, चाहे तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, तमाम सारी बातें कही, लेकिन अब क्या अपने बेटे को वो अपने रहते हुए आगे बढ़ा पाएंगे? आप जरा देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 2012 का चुनाव मुलायम सिंह यादव के नाम पर लड़ा गया। चुनाव सपा जीत भी जाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि भाई मैं नहीं, मेरे बेटे यानी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात को लेकर शिवपाल यादव हालांकि नाराज हो जाते हैं, आजम खान नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव का फैसला था वो अडिग रहा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। तो क्या यही अब कह सकते हैं रणनीति अब बिहार में अपनाई जा रही है कि नीतीश कुमार चेहरा तो होंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो क्या उनके बेटे को आगे कर दिया जाएगा? आप देखिए, जेडीयू के तमाम सारे नेता
जिस तरह से अभी बीच में भी देखा गया था, एक वीडियो सामने आया था जिसमें कह रहे थे कि निशांत कुमार बिहार का भविष्य है और उस तरह की तमाम सारी बातें कर रहे थे। तो ये आप मानकर चलिए कि नीतीश कुमार अगर पहले की तरह बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं तो क्या सिर्फ उनको सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है और सीएम पद की जब बात होगी उस समय चाहे बीजेपी का पक्ष मजबूत हो या जेडीयू का पक्ष मजबूत हो उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली में अमित शाह जी से जब पूछा गया था कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा क्या नीतीश कुमार होंगे, वो कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम बैठक करेंगे, उसमें तय किया जाएगा। यानी कि बीजेपी की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि क्या बीजेपी कह सकते हैं इंतजार करने की रणनीति पे काम करेगी। चलिए, चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा चिराग पासवान ने भी ये बात कही है, सम्राट चौधरी भी यही बात कहते हुए नजर आए थे कि चलिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके नाम पर चुनाव लड़ लिया जाए। लेकिन चुनावों के बाद क्या समीकरण यहाँ पर बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में इस वक्त बन रहा है। जी, विपक्ष ने कई बार नीतीश कुमार की इसी बीमारी मामले पर यह कहा कि उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। काफी थके हुए नेता हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उतने सक्षम नजर नहीं आ रहे। इनके अधिकारी सरकार चला रहे हैं, इनके अफसर सरकार चला रहे हैं और इनके नेता जेडीयू के नेता बीजेपी के नेताओं के साथ, खासकर अमित शाह जी के साथ मिलकर ही बातचीत करते, जिसमें आरोप लगता है संजय झा पर, जिसमें ललन सिंह को घेरा जाता है, मनीष वर्मा को घेरा जाता है। ये सब सवालों के कटघरे में रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की हाल ही में बात करें तो दिल्ली गए, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, एनडीए की बैठक में शामिल हुए, कुछ ही देर बाद वापस आ गए। चुनावी साल में अगर 5-10 मिनट की बैठक हो रही है तो क्या उसमें कोई निष्कर्ष निकलेगा? घंटे 2 घंटे मैराथन बैठक के बाद भी निष्कर्ष नहीं निकलते तो वहां पर सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने गए थे। या यूं कहे कि विपक्ष यही जो आरोप लगाता है कि नीतीश कुमार अब बस दूसरों के इशारे पर चल रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि बीपीएससी के मुद्दे पर जब मैं सड़कों पर था तो मुझे लगा था कि नीतीश कुमार आगे आएंगे और मेरी मांगे सुनेंगे, लेकिन वो सामने आए ही नहीं। उससे पता चलता है कि उन्हें यही नहीं पता कि बिहार में हो क्या रहा है इस समय। यही बात कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया था जब वो 1 महीने की पदयात्रा पर थे, रोजगार और कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर बात रख रहे थे, तब भी वे कुछ नहीं बोले। यही बात राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया जब वो अभी हाल ही बिहार आए थे, यूनिवर्सिटी जा रहे थे, उनको रोका गया। उन्होंने फिर भी कहा कि नीतीश कुमार किस बात से डरे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो कुछ। तो यहाँ पर आरोप यही है कि वो बीमारी की वजह से सामने नहीं आ रहे। अगर सामने आएंगे तो अटपटे व्यवहार वाली वीडियो आप देख ही रहे हैं। तो चुनावी साल में सर बीजेपी भी ये चीजें देख रही है। बीजेपी क्या इन सब के बावजूद जो बार बार सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं हमारा चेहरा नीतीश होंगे, क्या ये बयान कुछ ही हफ्तों में बदल जाएंगे? बिल्कुल। और देखिए, जाहिर बात है बीजेपी को पता है कि अभी फिलहाल नीतीश कुमार जरूरी है, उनके साथ चलना जरूरी है। आप देखिए 2024 के रिजल्ट देखिए किस तरह से जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर लड़ते हैं और 12-12 सीटें वहां पर जीते हुए नजर आते हैं। तो जेडीयू की ताकत और बीजेपी को इसका एहसास है कि भाई जेडीयू के बिना बीजेपी की नैया पार होना अभी फिलहाल संभव नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर रखा जा रहा। आप देखिए जिस तरह से कुछ दिनों पहले, यानी कि जब बीते महीने में जब मधुबनी के अंदर बैठा जो रैली हो रही थी, उसमें भी नीतीश कुमार क्या कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तो आपसे कभी अलग होना नहीं चाहता था, वो तो ललन सिंह की वजह से मुझे आपसे अलग होना पड़ा। यानी कि अपनी ही पार्टी के ऊपर, अपने ही नेताओं के ऊपर इतने गंभीर आरोप नीतीश कुमार लगाते हुए नजर आए। वहीं अगर अभी की बात करें तो जो अधिकारी उनको गमला एक भेंट कर रहा था वो सर पे उनको रख देते हैं। इससे पहले राष्ट्रीय गान को लेकर जिस तरह का बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई कि भाई इस तरह का अपमान वो कैसे कर सकते हैं कि राष्ट्रीय गान चल रहा है उसमें जिस तरह की हरकतें उनके सामने आती है। ये सब चीज बीजेपी देख तो रही है, लेकिन फिलहाल रिएक्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार फिलहाल जरूरी है। आने वाले समय में जब उनके पक्ष में स्थिति मजबूत हो जाएगी, जब सीटें, जैसे हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जैसे ही बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई, शिंदे को कहा गया कि भाई आप रहिए या मत रहिए, मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा, और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। हो सकता है बिहार में भी कुछ ऐसा ही खेल होता हुआ दिखाई पड़े। और जैसा आपने तमाम बातों को रखा, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि बीजेपी तमाम कह सकते हैं पहलुओं को देखने के बाद भी इसलिए खामोश है कि अभी मजबूरी का नाम नीतीश कुमार है। जैसे ये मजबूरी कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए जो उनके पक्ष में जाएगी, तो कहीं ना कहीं अपना मुख्यमंत्री का ऐलान वो करते हुए नजर आएंगे। उस वक्त नीतीश कुमार रहें या फिर ना रहें, बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब भविष्य में ही मिल सकेगा। जैसे जैसे चुनावी माहौल नजदीक बनेगा, हर बीतता दिन चुनाव के नजदीक लेकर जा रहा है, तो वैसे सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे। फिलहाल आप बने रहें चैनल के साथ। ऐसी और तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।